जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आगे की टॉपिक की। ये जो श्लोक है, ये 13वां श्लोक है गायत्री रामायण का और सुंदरकांड के 41वें पृष्ठ से लिया गया है। श्लोक है सा निर्जयत्या पुरीं लंका श्रेष्ठा ताम काम रूपिणीं विक्रीर्ण महातेजा हनुमान कपिसस्तम। अर्थ है, कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी हनुमान ने पराक्रम से काम रूपी लंका को जीता। अर्थात काम वासना रूपी लंका देखने में बड़ी लुभावनी, स्वर्णक्रांत, नयनाभिराम मालूम देती है। उसे जीतना कठिन प्रतीत होता है। इस काम वासना रूपी स्वर्ण लंका में असुर कुल आनंदपूर्वक निवास करता है। सब असुर आंतरिक शत्रु तब तक सुरक्षित हैं जब तक उनकी काम वासना रूपी लंका का दुर्ग सुरक्षित है। इस रहस्य को समझते हुए हनुमान जी ने इस असुरपुरी को जीतना आवश्यक समझा और अपनी पराक्रम से, ब्रह्मचर्य से, शील, सदाचार एवं संयम से उस काम वासना रूपी लंका को जीता। असुरता को परास्त करना है तो काम वासनाओं को जीतना आवश्यक है। यह विजय ब्रह्मचर्य द्वारा ही संभव है। हनुमान जी की भांति हम सबको वासना रूपी लंका जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए बात करते हैं 14वें अध्याय की। 14वां अध्याय है धन्या देवा स गंधर्वा सिद्धाश्च ए महर्षया मम पश्यन्ति ए वीरम रामम राजीवलोचनम। यह सुंदरकांड के 26वें पृष्ठ का 37वां श्लोक है और गायत्री रामायण का 14वां श्लोक है। जानते हैं इसका अर्थ। देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा ऋषिगण धन्य हैं जो मेरे राजीव लोचन वीर राम को देखते हैं। अर्थात वे लोग धन्य हैं जो परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा सबके निकट है, सबके भीतर है, चारों ओर है, उससे 1 इंच भूमि भी खाली नहीं है। फिर भी मायाग्रस्त लोग उसे देख नहीं पाते, समझते हैं कि ना जाने परमात्मा मुझसे कितनी दूर है, ना जाने उसे प्राप्त करना, उसके दर्शन करना कितना कठिन है। वे अपनी अंधी आँखों से ईश्वर को नहीं देखते और बुराइयों में डूबे रहते हैं। जिनके दिव्य नेत्र खुल गए हैं उनको अपने भीतर बाहर चारों ओर जर्रे जर्रे में परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। इस दिव्य झांकी से उनका अंतःकरण तृप्त हो जाता है और सात्विक कर्म स्वभावों की कस्तूरी जैसी महक उनके भीतर उठती रहती है। ऐसे दिव्यदर्शी व्यक्तियों को देव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध की पदवी देते हुए इस श्लोक में उनकी सराहना की है और उन्हें धन्य कहा है। आइए बात करते हैं 15वें श्लोक की, जो सुंदरकांड के 53वें पृष्ठ का 5वां श्लोक है और गायत्री रामायण का 15वां श्लोक है। मंगलाभिमुखी तस्य तदासीन महाकपे उक्तस्य बिलाक्षी प्रयति हव्यवानम। अर्थ, वे उस समय कपि का मंगल करती थीं, इसलिए विशालाक्षी सीता ने अग्नि की स्तुति की। मंगल भावार्थ है मंगल कामना के लिए अग्नि पूजा की वैदिक रीति प्रसिद्ध है। अग्निहोत्र, होम यज्ञ के साथ जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे सदा सत्परिणाम उपस्थित करते हैं। यज्ञों की महिमा असाधारण है। उनके द्वारा रोग मुक्ति, वर्षा, पुत्र प्राप्ति तथा विविध कामनाओं की पूर्ति से लेकर आत्मशुद्धि तक होती है।
दूसरों में के मंगल अमंगल का विधान भी अग्नि पूजा द्वारा होना साक्ष्य है। अग्नि जीवन शक्ति को भी कहते हैं। जीवन शक्ति मंगल का होना तो प्रत्यक्ष ही है। जिसमें पर्याप्त मात्रा में उष्णता है, तेजस्विता है, उसका हर प्रकार से मंगल ही होगा। क्रिया शक्ति की मात्रा में वृद्धि होने से उनके कार्य सहज ही सफल और सुलभ हो जाते हैं। अगला श्लोक है 16वां श्लोक, जो कि लंका कांड के 10वें पृष्ठ से 27वां श्लोक उठाया गया है और गायत्री रामायण का 16वां श्लोक है। हितं महार्थे मृदु हेतु संहिता व्यतीत कालायति संप्रतीक्षम निशम्यम यदा क्यूपिस्तज्वरम प्रसंगवरानुत्तमेत ब्रवीता। अर्थात इसका अर्थ है, तीनों कालों में हितकारी सप्रणाम कोमल और अर्थयुक्त विभीषण के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, इन व्यक्तियों को इस बात से प्रयोजन नहीं रहता कि क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या कल्याणकर है और क्या अकल्याणकर है। उन्हें तो अपना अहंकार, अपना स्वार्थ सर्वोपरि प्रतीत होता है। उनकी जो अपनी सनक होती है उसके अतिरिक्त और किसी बात को वे सुनना नहीं चाहते। रावण पर विभीषण के हितकारी सप्रणाम कोमल और अभियुक्त वचनों का भी कुछ अच्छा प्रभाव नहीं हुआ, वरन उल्टा कुपित होकर प्रत्युत्तर देने लगा। अंधे के आगे रोबे अपने नैना खोबे की लोकोक्ति को इस श्लोक में नीति वचन के रूप में समझाया है। जो लोग मदोन्मत्त हो रहे हैं वे दूसरों की उचित बात को भी नहीं समझते। उनको समझाने का दूसरा रास्ता है। अब बात करते हैं 17वें श्लोक की, जो कि लंका कांड के 41वें पृष्ठ का 64वां श्लोक है और गायत्री रामायण का 17वां श्लोक है। धर्मात्मा राक्षस श्रेष्ठता संप्राप्तो एक विभीषणम लंकेश्वर मिदम श्रीमानाध्वम प्राप्तो संकटतम। अर्थात राक्षस श्रेष्ठ धर्मात्मा विभीषण आ रहे हैं, वे ही लंका के शत्रुहीन राज्य का उपयोग करेंगे। जो चाहे शासक परिवार का हो, वैभव युक्त हो, राज्य का हो, आमतौर से उसके विरोधी बहुत रहते हैं, परंतु वे लोग इसके अबाध रहते हैं जो धर्मात्मा हैं, जिनका दृष्टिकोण निष्पक्ष है, जो न्याय को, उदारता को सर्वोपरि स्थान देते हैं। ऐसे मनुष्य उत्तरदायित्व, नेतृत्व, शासन और न्याय की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए वे किसी के शत्रु नहीं बनते। विभीषण की भांति न्यायपूर्ण दृष्टि रखकर हम सर्वप्रिय रह सकते हैं और उनके हृदय पर शासन कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये गायत्री साधक के समक्ष पहुँच सके और जिन्हें ज्ञान नहीं है वो भी इसको अच्छे से पढ़ें और देखें, जिससे मनन करने से उनकी सामाजिक स्थिति में बेहतर सुधार होगा। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।